बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आजकल बहुत जगह यह रिवाज देखने में आता है कि शादियों की नाकामी कामयाबी का तरीका मालूम करने के लिए आदात निकाला जाता है। यानी इल्मुल आदात एक इल्म है, उसको बनाया गया है और उस आदत के ज़रिए यह मालूम करने की कोशिश की जाती है कि यह शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा पैदा हो तो उसका नाम भी इल्मुल आदात से तजवीज़ किया जाता है। आज मैं आप हज़रात के सामने इसकी शरई हैसियत बयान करूंगा कि आदात के ज़रिए से शादी की कामयाबी नाकामी का तरीका मालूम करना, बच्चों के नाम तजवीज़ करना या इस किस्म की कोई और चीज़ उसका हुक्म मालूम करना, इसकी शरई हैसियत क्या है। मेरे भाइयों और दोस्तों, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। अल्लाह तबारक व तआला ही को मालूम है कि कल क्या होगा और उसके बाद आने वाले कल क्या होगा। दुनिया के अंदर कोई ऐसा तरीका नहीं, कोई ऐसी मशीन इजाद नहीं हुई, कोई ऐसा साइंसी तरीका या इल्म इजाद नहीं हुआ कि जिसके जरिए यह मालूम हो सके कि कल क्या होगा। लिहाजा इल्मुल आदात की रूह से शादी की कामयाबी या नाकामी का जो तरीका है, जो मालूम किया जाता है और बच्चों के नाम जो तजवीज़ किए जाते हैं, यह महज अटकल पच्चू चीज़ है। यानी महज ये अंदाजे हैं और इस पर यकीन करना गुनाह है। इसलिए इसको कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। गैब का इल्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही को है। अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं कि कल क्या होगा। हम इन तरीकों के साथ गैब का इल्म हासिल नहीं कर सकते, इस पर यकीन करना भी गुनाह है। अल्लाह पाक हम सबको इससे बचने की तौफीक अता फरमाए।